हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक सिंह इंग्लिश यूनिवर्स। और जैसे कि आप जानते हैं, इस बार हम कर रहे हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए तैयारी, जिसमें हम देखेंगे इंग्लिश। और जैसे कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पे हर प्रकार के इंग्लिश के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इस बार हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी। तो बिना किसी देरी के साथ बने रहिए इस चैनल। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है जो अंडरलाइन वर्ड है उसमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, वेन एवर माई स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड आई आस्क देम टू लुक फॉर देम इन द डिक्शनरी। ठीक है, ये जो वर्ड है आपका टू लुक फॉर देम इन, इसमें देखना है आपको क्या गलती है, ठीक है या नहीं है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसमें बोला गया है, जब भी मेरे स्टूडेंट मुझसे एक नया वर्ड पूछते हैं ना, नए वर्ड लेके आते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि डिक्शनरी को देखो, डिक्शनरी में जाके देखो। तो पहली बात है, यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, टू लुक इट अप। जब भी आप ऐसे कोई ढूंढने वाली बात करते हो, उसमें आप लुक इट बोलते हो, लुक इट। ठीक है, लुक इट का यूज करेंगे। अब था यहाँ पे लुक देम अप। अब देम क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे था न्यू वर्ड। ठीक है, अ न्यू वर्ड। ठीक है, एक वर्ड की बात हो रही है, एक से ज्यादा की नहीं। एक से ज्यादा की बात होती तो शायद डैम लग जाता, लेकिन एक ही वर्ड की बात हो रही है तो आएगा टू लुक इट अप। ठीक है, कोई चीज को देखना। अब जो वर्ड है ना आपका ऑप्शन नंबर 3, टू लुक एट देम। लुक एट का मतलब जो होता है, लुक एट का मतलब होता है आपका कोई चीज को ऑब्जर्व करना, टू ऑब्जर्व। ठीक है, कोई चीज ऑब्जर्व करना, उसको बोलते हैं लुक एट। और लुक इट का मतलब है कोई चीज ढूंढना। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, ही इंसिस्टेड ऑन ही वॉज इनोसेंट। देखिए प्रतिवार भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि गलत है सेंटेंस। ठीक है, इंसिस्ट करना, किसी पे जोर देना कि आपको ये करना चाहिए। ठीक है, किसी चीज के लिए जोर देना, इंसिस्ट करना, सलाह देना। ठीक है, तो इसके साथ कभी भी ऑन नहीं आता। ठीक है, ऑन प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हम इंसिस्टेड के साथ। ठीक है, इंसिस्ट के साथ हम ऑन का यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट इसके साथ दैट का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो क्या बन जाएगा, ही इंसिस्टेड दैट ही वॉज इनोसेंट। ठीक है, उसने ऐसा इंसिस्ट किया, उसने ऐसा बताया, उसने ऐसी सलाह दी कि वो क्या था, इनोसेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, ईच फर्नीचर ऑन डिस्प्ले इन दिस हॉल इज नो ऑन सेल। ठीक है, जित जो भी फर्नीचर है इस डिस्प्ले में वो क्या है, सेल में है। पहली बात मैं आपको एक चीज बता दूं, ईच के साथ फर्नीचर नहीं आएगा। ठीक है, आपको मैं एक चीज बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, एक होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो काउंट किसे नहीं कर सकते, जैसे फर्नीचर। ठीक है, अब आप बताओ मैं फर्नीचर को काउंट कैसे करूंगा, हम कभी भी फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसी चीजें जैसे इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो प्रत्येक फर्नीचर मतलब जितने भी एक एक फर्नीचर, तो ऐसे तो वो हो नहीं सकता। ठीक है, अगर हम प्रत्येक फर्नीचर बोलेंगे तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर को काउंटेबल बना रहे हैं, कि हम काउंट कर सकते हैं। प्रत्येक आपका तब यूज होता है जब कोई चीज काउंट हो रही हो। ठीक है, लेकिन जब कोई चीज अनकाउंटेबल है तो उसके साथ ईच तो लगेगा नहीं, तो इनमें से क्या लगेगा वो देखते हैं। ठीक है, ईच ऑफ द फर्नीचर भी नहीं हो सकता, है ना। ईच ऑफ आपका तब यूज होता है जब कोई चीज काउंटेबल हो, आगे कोई चीज काउंट करने लायक हो। ठीक है, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूँ आगे, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो ये हो सकता था, लेकिन ये आपका नहीं हो सकता। फिर है ईच पीस ऑफ फर्नीचर। ठीक है, शायद हो सकता है, देखते हैं बाकी। ईच वन ऑफ फर्नीचर। ठीक है, ईच वन ऑफ बोलो चाहे ईच ऑफ बोलो, दोनों सेम है।
ठीक है, दोनों सेम है तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो आप ऑप्शन आपका यही बचता है। जब भी आपको क्या करना होता है, कोई चीज आपकी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जब अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाना है, मतलब कि आपको उसको गिन के बताना है कोई चीज को। जैसे कोई चीज है, आपको सच में एक चीज है ना, हर एक पीस की बात करनी है, एक एक चीज की बात करनी है, तो आप क्या करोगे उसमें, उसमें आप उसको लिखोगे पीसीज ऑफ, पीस ऑफ, पीस ऑफ, या पीसीज ऑफ, पीसेस ऑफ, ठीक है। सिंगुलर के लिए ये, और प्लूरल के लिए ये, ठीक है। सिंगुलर के लिए आप पीस ऑफ लिखेंगे, प्लूरल के लिए आप पीसीज ऑफ लिखेंगे। जब भी आपको किसी अनकाउंटेबल चीज को काउंटेबल की तरह यूज करना है तब। तो हम फर्नीचर के साथ क्या यूज करेंगे, ईच पीसीज ऑफ फर्नीचर। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिल्डिंग इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द 18th सेंचुरी। ये जो बिल्डिंग है ये क्या है, एक प्राइम एग्जाम्पल है। प्राइम का मतलब होता है बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, बेस्ट, ठीक है, कोई बेस्ट एग्जाम्पल है। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके आर्किटेक्चर का 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में जो भी आपका एक बिल्डिंग बनी थी, वो एक बहुत अच्छी एक क्या है, एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का, उस टाइम के जो कलाकार थे उनका। तो अब देखते हैं इसके बदले कोई वर्ड आ सकता है या नहीं। मुझे तो यही वर्ड ठीक लग रहा है, बाकी वर्ड्स देख लेते हैं। प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी तो होता है कोई चीज़ ऑर्डर में फर्स्ट है, शुरू में कोई चीज़ प्राइमरी है, पहले है, ठीक है। प्राइम होता है बेस्ट, प्राइमरी होता है आपका कोई चीज़ पहले है, फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट लिख दिया मैंने इसके आगे। बाकी है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है आपका कोई चीज़ बेसिक है, ठीक है। बेसिक हुआ कोई नॉर्मल चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है। तो बेसिक तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल की बात नहीं होती, यहाँ पे बेस्ट की बात हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैरामाउंट, ठीक है। पैरामाउंट, पैरामाउंट क्या हुआ आपका, पैरामाउंट हुआ आपका कोई चीज़ क्या है आपका मोर इम्पोर्टेंट, लिख लेता हूँ, मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, ठीक है। पैरामाउंट हुआ किसी इस चीज के अलावा कोई और चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो कुछ कॉन्टेक्स्ट से बाहर लग रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आपके सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन, ये आपका क्वेश्चन ही सही था, ठीक है। तो इसमें आएगा नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है रिटन वर्ड जो है उसमें क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, बिल्कुल क्लोजेस्ट मीनिंग। तो क्वेश्चन है आपका, टू जेटिसन, ठीक है। टू जेटिसन काफी नया वर्ड है, इसको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। जेटिसन का मतलब होता है कोई चीज थ्रो करना, टू थ्रो, ठीक है, कोई चीज थ्रो करना, ठीक है। ड्रॉप करना, ठीक है, कोई चीज थ्रो करना या ड्रॉप करना। या इसका अलग मतलब देखा जाए कुछ थोड़ा सा हटके, जो मतलब हो सकता है किसी को अबेंडन करना, छोड़ना, ठीक है। जो कि मतलब ड्रॉप और थ्रो से भी आपको लग रहा होगा, ठीक है, टू अबेंडन। तो यहाँ पे दिया है टू अबेंडन, त्यागना। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। एक और वर्ड लिखा दूं आपको, तो डिस्कार्ड, ठीक है, डिस्कार्ड कर देना, हटा देना, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, टू अबेंडन, ठीक है। खासकर ये जो वर्ड होता है ना आपका टू जेटसन, सॉरी टू जेटिसन, टू जेटिसन का यूज खासकर तब किया जाता है जब एयरप्लेन से या शिप से आपका कोई चीज फेंकी जाती है, थ्रो की जाती है बाहर को, ठीक है, उसको बोलते हैं टू जेटिसन। और बाकी वर्ड्स को भी जान लो, टू गो ऑन अ ट्रैक, आप जानते हैं ट्रैक पे जाना, ठीक है। टू फ्लाई उड़ना, और टू फायर अ गन गोली चलाना, मतलब सिंपल से वर्ड है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऑपोजिट देखना है गिवन वर्ड में, ठीक है। पीपल आर अनविलिंग टू फॉलो द रूल्स, ठीक है। पीपल आर अनविलिंग, लोग क्या है, उनके अंदर कोई मन नहीं है फॉलो करने का, रूल फॉलो करने का, ठीक है।
कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फॉलो का देखना है आपको ऑपोजिट वर्ड, तो फॉलो का ऑपोजिट वर्ड हो जाता है आपका क्या, ऑपोजिट वर्ड हो जाता है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए जो है विवियन, ठीक है, विविन, विविन कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से क्या छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ समथिंग, ठीक है, गेट रिड ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका डिसरिगार्ड करना। डिसरिगार्ड करने का मतलब भी क्या होता है, सेम नेग्लेक्ट करने की तरह। नेग्लेक्ट का मतलब भी क्या होता है, नॉट पेइंग अटेंशन, अटेंशन ना देना। और इसका मतलब भी क्या होता है, अटेंशन ना देना, इग्नोर, ठीक है, कोई चीज़ इग्नोर करना, इसका मतलब भी सेम होता है। लेकिन हमने यहाँ पे बी ऑप्शन क्यों किया, डी ऑप्शन क्यों नहीं किया, ठीक है, पीपल आर अनविलिंग टू फॉलो। देखिए हमेशा याद रखिए जो आपका टू होता है ना, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर यहाँ पे रिगार्ड होता तो शायद आ जाता, लेकिन यहाँ पे नेग्लेक्ट दिया है, नेग्लेक्ट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा, ऑप्शन नंबर बी नेग्लेक्ट। रिगार्डेड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और रिगार्ड होता तो वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो हम रिगार्ड का यूज़ कर लेते, डिसरिगार्ड का, सॉरी, ठीक है, तब हम डिसरिगार्ड का यूज़ कर लेते। लेकिन यहाँ पे कह दिया है नेग्लेक्ट, हमें हमारे पास ऑप्शन है, इसलिए हम नेग्लेक्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिज अपीयरेंस ऑन द सीन वॉज fortuitous। काफी नया वर्ड है ये, ठीक है, इसको जान लेते हैं क्या होता है। fortuitous जो आपका वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई चीज क्या हो जाना, एक्सीडेंटली हो जाना, ठीक है, कोई चीज एक्सीडेंटली हो जाना, या कोई चीज आपकी मतलब हैपन बाय चांस, साथ में लिख देता हूँ, हैपनिंग बाय चांस, ठीक है, कोई बाय चांस कोई चीज हो जाना जो आपने सोची भी नहीं, कोई चीज बाय चांस हो जाना, ठीक है। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। सरकमस्टेंशियल, ठीक है, सरकमस्टेंशियल का जो मतलब है, इसका मतलब होता है आपका कोई चीज इनडायरेक्ट हो रही है, ठीक है, इनडायरेक्ट करना, ठीक है, कोई चीज डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट करना, ठीक है। सरकमस्टेंशियल है क्योंकि कोई भी चीज कैसे भी हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है, तो उसको इनडायरेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट कोई चीज नहीं है, ठीक है। फिर है अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट क्या होता है, कोई चीज बैड लक, ठीक है, किसी का बैड लक है, अनफॉर्चुनेट है कोई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सडन। सडन होता है बहुत जल्दी हो जाना, ठीक है, क्विकली, कोई चीज जल्दी हो रही है, क्विकली हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड का है कोई चीज प्लान्ड है, कोई चीज प्लानिंग के साथ की गई है। और और fortuitous का मतलब आपका एक्सीडेंटली है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्लैंड, ऑप्शन नंबर फोर। हमें चाहिए था उल्टा, ठीक है। तो fortuitous का उल्टा हो जाएगा कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड का मतलब होता है प्लैंड, कोई चीज प्लानिंग के साथ, और fortuitous का मतलब था कोई चीज बाई चांस हो जा रही है, बिना किसी प्लान के, विदाउट प्लान, ठीक है। fortuitous का मतलब क्या है, विदाउट प्लान, समझ आ गया, ठीक है। तो ऑपोजिट देखना था, तो ये ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, इसमें देखना है आपको क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज रिमार्केबल, क्या आएगा इसके आगे, फीट, फीट, फुट, फेट, ठीक है। एक है आपका फीट, ये आपका प्लूरल फॉर्म है फुट की, ठीक है, फुट की प्लूरल फॉर्म है। फिर आता है आपका फीट, ठीक है, फीट होता है कोई अचीवमेंट, ठीक है, कोई आपको अचीवमेंट मिल गई है, उसका मतलब होता है फीट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फुट, ये तो मैंने आपको बता दिया, फुट होता है आपका क्या, सिंगुलर फॉर्म, इसी के फॉर्म ये वाला फुट, ठीक है। इसकी प्लूरल फॉर्म थी फीट, तो ये फुट है आपका सिंगुलर फॉर्म।
ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फेट, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका, फेट का मतलब होता है कोई चीज सेलिब्रेशन करना, सेलिब्रेशन या कोई चीज फेस्टिवल, सेलिब्रेशन ऑफ, या आप बोल सकते सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, ऑफ फेस्टिवल, किसी फेस्टिवल का क्या करना है, सेलिब्रेशन करना, तो उसको भी आप क्या बोलते हैं, फेट, ठीक है। फुट होता है आपका सिंगुलर फॉर्म, फुट जो आपका पाँव होता है उसको यूज करते हैं, ठीक है। फीट होता है आपका क्या, प्लूरल फॉर्म फुट की, है ना, फुट फीट। और आपका फीट, ठीक है, और इसको क्या पढ़ते हैं, फीट ही पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, अचीवमेंट। तो ये है आपका आंसर। इसमें बोला गया था क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज ए रिमार्केबल फीट, मतलब कि क्लाइंब करना माउंट एवरेस्ट में एक रिमार्केबल क्या है, फीट है, मतलब कि एक अचीवमेंट है, ठीक है। इसमें आएगा फीट, मतलब कि अचीवमेंट। समझ में आ गया, ये इसका मतलब है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लॉस ऑफ हिज फादर डैश हिम डीपली, ठीक है। उसके जो फादर की जो लॉस हुआ उसको उसने क्या कर दिया, उसको अंदर से, अब देखिए दो वर्ड है, ठीक है। एक होता है आपका अफेक्ट और एक होता है आपका इफेक्ट, ठीक है। अफेक्ट होता है किसी को कोई चीज क्या करना, बुरी लगना या कोई चीज चुभना, अफेक्ट करना, ठीक है। इफेक्ट होता है आपका कोई चीज, एक तो इफेक्ट्स आपने देखे हैं, इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इफेक्ट इसके ऊपर, इफेक्ट कोई चीज कॉज, इस पढ़ते थे ना साइंस में, जब आपका कोई चीज है, आप कोई केमिकल किसी चीज के ऊपर डालते हो तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसमें क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। रिजल्ट या कॉज, कॉज या रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो वो होता है आपका इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज में। जैसे हम इफेक्ट लगाते हैं ना, जैसे कोई आप पिक्चर एडिट कर रहे हो उसमें इफेक्ट्स लगाते हो, तो इफेक्ट होता है आपका कोई चीज कुछ लगा के उसमें कोई चीज शो होना, दिखना, कुछ अलग दिख जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं इफेक्ट। और अफेक्ट होता है जब आप कोई चीज अंदर से महसूस करते हो, कोई चीज अंदर आपको बुरी लगती है, अच्छी लगती है, कैसा अफेक्ट हुआ, अंदर से कैसा इफेक्ट हुआ, उसके लिए अफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अब आप सोचो कि अफेक्ट आएगा क्योंकि उसके फादर का जो, उसके फादर की जो डेथ हुई तो उसको अंदर से बहुत अफेक्ट पड़ा, तो अफेक्ट का यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा अफेक्टेड का। क्यों, क्योंकि उसके फादर की जो लॉस हुई, उसके फादर का जो लॉस हुआ, उसके फादर जो नहीं रहे, उसको अंदर से अफेक्ट किया, उस चीज को क्या कैसे लिखा जाता है, ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है, पास्ट में लिखा जाता है, इसलिए अफेक्टेड आया, ठीक है। पास्ट में लिखे गए क्योंकि कोई उसके फादर, उसके ऐसे बताया ना, उसके फादर का जो लॉस था उसको अफेक्ट कर गया, कोई चीज हो गई, कोई चीज हो गई है तो क्या होगा उसका, पास्ट में, कोई चीज अफेक्ट कर गई उसको तो क्या होगा, पास्ट में, ठीक है। तो अफेक्टेड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आज हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इससे पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखिए तो वो भी जाइए, उन्हें भी देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप मेरी प्रोफाइल में जाइए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए और हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर आप चाहते हैं इस बार हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर क्लियर करना तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हम ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट्स और नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।